you. Namaste. Today I will tell you Hindi summary of the lesson The Voice of the Rain. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में दी गई कविता द वॉइस ऑफ द रेन की हिंदी में समरी बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइस ऑफ द रेन नामक एक कविता वाल्ट व्हिटमैन की एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें उन्होंने वर्षा और संगीत के बीच तुलना और समानता स्थापित करते हुए यह संदेश दिया है कि हम अपने ओरिजिन या उद्गम स्थल से, जहाँ से हम उत्पन्न होते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हुए कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी हमें अपने उन उद्गम स्थलों का उसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए जिस प्रकार से बारिश समुद्र की गहराइयों तक विस्तृत, अनंत तक विस्तृत पानी के वाष्पों से बनती हुई नभमंडल में संघनित होकर के फिर वर्षा की बूंदों के रूप में धरती पर आती है, हरा भरा कर देती है, प्रकृति को एक नया रंग प्रदान करती है और संगीत, जिसे कि आत्मा उत्पन्न करती है, वह वातावरण में गूंजता हुआ, सर्वत्र फैलता हुआ, चाहे उसको सुना जाए या न सुना जाए, लेकिन पुनः प्रेम के साथ वह अपने उद्गम स्थल में ही समाहित हो जाता है। इस प्रकार यह कविता हमें यह संदेश देती है कि अन्न जहाँ का हमने खाया पिया, जहाँ का पानी, वही हमारा वतन है प्यारा, हम हैं हिंदुस्तानी। यानी हम जहाँ पर जन्म पाए हैं और जहाँ से चल करके हमने प्रसिद्धि को और सफलताओं को प्राप्त किया है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने उस देश के लिए, अपने उस मादरे वतन के लिए अवश्य विचार करें और उसको सुंदर, स्वस्थ और सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, दिस पोएम ऑफ वाल्ट व्हिटमैन प्रेजेंट्स a dialogue between the poet and the rain itself. The poem presents the cyclic movement of the rain. The rain is personified. The rain is personified to describe herself. She describes herself, what she is, and what blessings she showers on earth and man. प्रिय विद्यार्थियों, यह कविता यह बताती है कि प्रकृति चक्र लगा रहता है, आना और जाना लगा रहता है, लेकिन हम और हमें दोनों को हर स्थिति में अपने इस देश के लिए, अपने उद्गम स्थल के लिए हमेशा उन्नतिमय, स्वस्थ और सार्थक विचार रखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप इस कविता के हिंदी में जो सारांश है उसको समझ गए होंगे और इस पाठ का अध्ययन करके इसके मूल भावों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इसके पहले ही स्टैंजा में लिखा गया है कि एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर which strange to tell gave me an answer as here translated I am the poem of earth said the voice of the rain। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर अलंकार का, फिगर्स ऑफ स्पीच का भी कितना सुंदर वर्णन किया गया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग किया गया है। और आप जानते हैं द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है और बॉटमलेस सी में हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार वाल्ट व्हिटमैन साहब ने एक स्टैंजा में 3 अलंकारों का बहुत सुंदर वर्णन किया है
यहाँ पर बारिश को पर्सोनिफाइड किया गया है और बारिश की जो पोयम कविता संगीत के साथ तुलना की गई है वह मेटाफर के रूप में की गई है। और यहाँ पर समुद्र को, जिसे बॉटमलेस अगाध अथाह समुद्र कहा गया है, अत्यंत विस्तीर्ण बताया गया है, उसे हाइपरबोल के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थी, अलंकारों से संयोजित यह कविता संगीत और बारिश की परस्पर तुलना के बीच हम सबको अपने जन्मभूमि, उद्गम स्थल जैसे बारिश का। नमस्ते। टुडे आई विल टेल यू हिंदी समरी ऑफ द लेसन द वॉइस ऑफ द रेन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में दी गई कविता द वॉइस ऑफ द रेन की हिंदी में समरी बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइस ऑफ द रेन नामक यह कविता वाल्ट व्हिटमैन की एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें उन्होंने वर्षा और संगीत के बीच तुलना और समानता स्थापित करते हुए यह संदेश दिया है कि हम अपने ओरिजिन या उद्गम स्थल से, जहाँ से हम उत्पन्न होते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हुए कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी हमें अपने उन उद्गम स्थलों का उसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए जिस प्रकार से बारिश समुद्र की गहराइयों तक विस्तृत, अनंत तक विस्तृत पानी के वाष्पों से बनती हुई नभमंडल में संघनित होकर के फिर वर्षा की बूंदों के रूप में धरती पर आती है, हरा भरा कर देती है, प्रकृति को एक नया रंग प्रदान करती है और संगीत, जिसे कि आत्मा उत्पन्न करती है, वह वातावरण में गूंजता हुआ, सर्वत्र फैलता हुआ, चाहे उसको सुना जाए या न सुना जाए, लेकिन पुनः प्रेम के साथ वह अपने उद्गम स्थल में ही समाहित हो जाता है। इस प्रकार यह कविता हमें यह संदेश देती है कि अन्न जहाँ का हमने खाया, पिया जहाँ का पानी, वही हमारा वतन है प्यारा, हम हैं हिंदुस्तानी। यानी हम जहाँ पर जन्म पाए हैं और जहाँ से चल करके हमने प्रसिद्धि को और सफलताओं को प्राप्त किया है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने उस देश के लिए, अपने उस मादरे वतन के लिए अवश्य विचार करें और उसको सुंदर, स्वस्थ और सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, दिस पोएम ऑफ वाल्ट व्हिटमैन प्रेजेंट्स a dialogue between the poet and the rain itself. The poem presents the cyclic movement of the rain. The rain is personified. The rain is personified to describe herself. She describes herself, what she is, and what blessings she showers on earth and man. प्रिय विद्यार्थियों, यह कविता यह बताती है कि प्रकृति चक्र लगा रहता है, आना और जाना लगा रहता है, लेकिन हम और हमें दोनों को हर स्थिति में अपने इस देश के लिए, अपने उद्गम स्थल के लिए हमेशा उन्नतिमय, स्वस्थ और सार्थक विचार रखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप इस कविता के हिंदी में जो सारांश है उसको समझ गए होंगे और इस पाठ का अध्ययन करके इसके मूल भावों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इसके पहले ही स्टैंजा में लिखा गया है कि एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर which stands to tell gave me an answer as here translated
I am the poem of earth, said the voice of the rain. प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर अलंकार का, फिगर्स ऑफ स्पीच का भी कितना सुंदर वर्णन किया गया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग किया गया है। और आप जानते हैं द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। और बॉटमलेस सी में हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार वाल्ट व्हिटमैन साहब ने एक स्टैंजा में 3 अलंकारों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पर बारिश को पर्सोनिफाइड किया गया है और बारिश की जो पोयम, कविता, संगीत के साथ तुलना की गई है वह मेटाफर के रूप में की गई है। और यहाँ पर समुद्र को, जिसे बॉटमलेस, अगाध, अथाह समुद्र कहा गया है, अत्यंत विस्तीर्ण बताया गया है, उसे हाइपरबोल के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थी, अलंकारों से संयोजित यह कविता संगीत और बारिश की परस्पर तुलना के बीच हम सबको अपने जन्मभूमि, उद्गम स्थल, जैसे बारिश का